हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। गाइज अस्सलाम वालेकुम। गाइज आज हम बात करेंगे हजरत उस्मानी गनी गनी रज़ियल्लाहु तआला अन्हा की, जो इस्लाम के तीसरे सहाबी थे और आप नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बहुत करीबी सहाबा में से थे। आपको जुल नूरैन भी कहा जाता है, जिसका मतलब होता है दो नूरी वाले। आपको नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दो बेटियों से निकाह करने का शर्फ हासिल हुआ। दोस्तों, जब हजरत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु तआला ने इस्लाम कबूल किया तो वो उस टाइम कुरैश ख़ानदान के सबसे बड़े और अमीर ताजिर थे। जब आप अपनी सच्चाई, शर्म और नरम मिजाजी के लिए पूरे अरब में जाने जाते थे, पहचाने जाते थे। जब हजरत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु तआला अन्हा ने उस्मान गनी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को इस्लाम की दावत दी तो हजरत उस्मान गनी ने बिना कुछ ज़्यादा सवाल किए इस्लाम कबूल किए। इस्लाम कबूल करने के बाद से इस्लाम की जो जड़ें हैं वो और ज़्यादा मजबूत हुई। इस्लाम और तेज़ी से फैलने लगा। जब मुसलमानों पे जुल्म बढ़ने लगा तो आप हजरत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु तआला अन्हा ने अपनी बीवी हजरत रुकैया रज़ियल्लाहु तआला अन्हा के साथ हफ्सा की हिजरत की। ये इस्लाम की पहली हिजरत थी। आप नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, उस्मान वो पहले ऐसे सहाबा हैं और ऐसे शख्स हैं जो अल्लाह के रास्ते में अपनी बीवी के साथ हिजरत कर गए और ये उनकी कुर्बानी और अल्लाह पर भरोसे का सबूत था। हजरत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु का शर्मो हया का आलम ये था कि जब हजरत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु इतने शर्म और इतने ज़्यादा हया वाले थे कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी उनका बहुत एहतराम करते थे। एक बार नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बैठे हुए थे तो कई सहाबा आए, लेकिन जब हजरत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु तशरीफ़ लाए तो आप नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना लिबास ठीक कर लिया। तो सहाबा इकराम ने इरशाद फरमाया, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा गया तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क्या मैं उस शख्स से हया ना करूं जिससे फरिश्ते भी हया करते हैं। अल्लाह अकबर। आप सोचिए हजरत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु कितने हयादार थे कि उनसे फरिश्ते भी हया करते थे। सखावत और अल्लाह के राह में खर्च करने के मामले में भी हजरत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु कभी पीछे नहीं रहे। आप हजरत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु अल्लाह की राह में खर्च करने के लिए मशहूर थे। ताबूक के मौके पर जब मुसलमान लश्कर के पास सवारी और सामान की कमी थी तो हजरत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने 300 ऊँटे, घोड़े और बहुत सारा सोना चांदी अल्लाह की राह में दिया। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, आज के बाद उस्मान जो भी करे उसका कोई नुकसान नहीं होगा। खिलाफत के दौर में भी हजरत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु जब उनको खिलाफत मिली, खलीफा उनको बनाया गया, तो उनके दौर में इस्लाम दूर दूर तक फैला। कुरान पाक को एक मशहफ़ में जमा किया गया। इस्लामी सल्तनत बहुत मजबूत हुई। आज दुनिया भर में जो कुरान एक जैसे लफ्ज़ों में पढ़ा जाता है, इसका सवाब हजरत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को जाता है। हजरत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु का ये अजीम काम है। जब फितने बढ़ने लगे तो फितनों बढ़ने के बाद भी उन्होंने सब्र बनाए रखा और आखिरी दौर में फितना इतना बढ़ गया था कि फितने परस्त लोगों ने झूठ इल्ज़ाम लगाए और लोगों को भड़काया। हजरत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने फरमाया कि मैं अपने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मतियों का खून बहाना नहीं चाहता। आपने सब्र, दुआ और अल्लाह पर भरोसा किया। एक दिन जब हजरत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु तिलावत कर रहे थे तो फितना करने वाले लोगों ने आप पर हमला किया। आप कुरान की तिलावत कर रहे थे, कुरान पढ़ रहे थे, कुरान पढ़ते पढ़ते शहीद हो गए।
कुरान के जिस सफ़े में थे, कुरान के जिस सफ़े पर आपकी शहादत हुई, वहाँ अल्लाह का कलाम लिखा था, ये शहादत सब्र है और ईमान की ज़िंदगी मिसाल है, और ईमान की ज़िंदगी मिसाल है। हज़रत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की ज़िंदगी हमें सिखाती है कि शर्म और हया की अहमियत, अल्लाह के राह में खर्च करना, फितने के वक्त सब्र रखना, कुरान से मोहब्बत करना, ये सब सारी चीज़ें हमें सिखाती हैं। हज़रत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु एक मात्र ऐसे सहाबा इकराम थे कि एक बार नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा गया कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप बताइए कि सबसे पहले क़यामत के दिन किनको सवाल व जवाब के लिए, आपकी उम्मत में से सबसे पहले कौन जाएगा सवाल व जवाब के लिए, अल्लाह किसको बुलाएंगे? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि सबसे पहले मैं जाऊंगा, मेरे साथ हज़रत अबू बकर सिद्दीक होंगे, हज़रत उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु होंगे और हज़रत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु होंगे। तो किसी ने पूछा कि आपने हज़रत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु का नाम नहीं लिया। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह ने भी जब मुझसे ये कहा तो मैंने भी अल्लाह से पूछा था कि या अल्लाह, आपने हज़रत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु का नाम नहीं लिया था। तो अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया कि ए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ए मेरे महबूब, उस्मान इतना हयादार है कि मुझे उससे हिसाब लेने में भी हया आती है, लिहाजा मैं उसका हिसाब ही नहीं लेता। उस्मान बिना हिसाब किताब के जन्नत में जाएंगे। दोस्तों, आप अंदाज़ा लगाइए, वो हज़रत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की शान है, वो ज़ात है जो एकमात्र ऐसी ज़ात है जो बिना हिसाब किताब के जन्नत में जाएगी। मैदान महशर जब बपा होगा, जब सभी लोग अपने हाल पे होंगे, जब सभी लोग बोल रहे होंगे कि या अल्लाह मेरी जान, उस दिन मैदान महशर में जब सवाल जवाब होगा, हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि मैं हज़रत उमर और हज़रत अबू बकर सिद्दीक और हज़रत मौला अली शेर खुदा, हम लोगों से हिसाब लिया जाएगा और हमसे बस ये पूछा जाएगा कि आपने जो दीन था, जो पैगाम था, वो उम्मत तक पहुंचाया या नहीं। बस इतना ही सवाल हो जवाब होगा। बाकी सहाबा इकराम से उनकी ज़िंदगी के बारे में 2-4 सवाल पूछे जाएंगे। उसके बाद से हज़रत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से हिसाब नहीं लिया जाएगा। आप सोच सकते हैं कि हज़रत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की शान क्या है। दोस्तों, इस कहानी से हमें ये पता चलता है और हमें ये अपनी ज़िंदगी में जो सहाबाए कराम हैं, इनकी ज़िंदगी को मुतालबा करने के बाद, इनकी ज़िंदगी से अगर हम 20%, 10-15%, 30% भी अगर हम और इनकी ज़िंदगी की तरह गुजारते हैं अपनी ज़िंदगी, तो हमारी ज़िंदगी और आखिरत दोनों संवरते नज़र आएंगी। दोस्तों, नमाज कायम करें, और ये वीडियो अगर आपको अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें, और ऐसे ही इस्लामिक वीडियो और ब्लॉग्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।